अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी जो इंग्लिश की वीडियोज़ हैं इसकी काफ़ी डिमांड आ भी रही है बार बार, और बहुत सारे बच्चे इससे मुझे उनके कमेंट्स पर आ रहे होते हैं कि मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। तो हमने आज अपनी जो अगली वीडियो है, हमने जहाँ कल बात ख़त्म की थी, हमारी कल बात का अख्ताम हुआ था, यानी इससे पिछली वीडियो में हमने नरेटिव राइटिंग पर बात की थी, हमने आर्गूमेंट के ऊपर बात की थी, और फिर मैंने आपको ये कहा था कि अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट पेपर शुरू करें। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज ओ लेवल्स 1 1 2 3, इसका भी कोड 1123 है। हम ये वीडियो 2020 में बना रहे हैं। कल को कोड चेंज हो भी जाए तो कुछ बातें कॉमन रहती हैं, वो आपने सेम ही फॉलो करनी है। ये जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 2 है, इससे बच्चे बहुत डरते हैं और फजूल में डरते हैं। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, ये इतना मुश्किल पेपर है नहीं जितना इसको पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि बच्चे डरें, वो ट्यूशनें ज्वाइन करें, अकेडमीज़ ज्वाइन करें, पैसे दें फजूल में। ये इतना मुश्किल पेपर नहीं है। देखा जाए तो ये बहुत ही साइंटिफिक पेपर है। इसके अंदर तो जैसे डायरेक्टेड राइटिंग में, आर्गूमेंट राइटिंग में तो कुछ आपका अपना इनपुट होता है ना ज़हन का, इसमें आपका अपना इनपुट भी कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक साइंटिफिक पेपर है। आपने गौर से करना है और गौर से इस बात को सुनना है। पूरा देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको बात क्लियर हो कि मैं आपको क्या क्या बातें समझाना चाह रहा हूँ। पहला पार्ट इसमें आता है, इसको हम बिल्कुल खूबसूरत अल्फाज में कहना चाहें तो समरी वाला पैसेज। अब समरी वाले पैसेज में सबसे बड़ा इशू आता है बच्चों को कंटेंट पॉइंट्स ढूंढने में। कंटेंट पॉइंट्स यानी जो आपने उसके अंदर पॉइंट्स वहाँ लिखने होते हैं, 15 पॉइंट्स आपने पूरे करने होते हैं, जो कंटेंट पॉइंट्स होते हैं, वो ढूंढने में बच्चों को इंतहाई इशू होता है कि सर हमें वो मिल नहीं रहे। हम कैसे ढूंढें सर, कौन से वाला कंटेंट पॉइंट है, सर क्या चीज़ एक्स्ट्रा है। ये जो बात है ना, क्या चीज़ एक्स्ट्रा है। अब पहले देखो, हम लोग ना रिवर्स में चलेंगे। अगर हम एक चीज़ में, हमें देखो एक चीज़ ये है कि हम एक चीज़ को देखें और हमें समझ आ जाए। अगर हमें एक चीज़ देख के समझ नहीं आ रही ना, तो दूसरी अप्रोच ये होती है कि उसमें से जो एक्स्ट्रा बात है ना उसको निकालो, जो बच जाएगा वो सही होगा। इस तरह ही होता है ना। देखो, अगर आप कोई चीज़ आपको पसंद होती है ना, फॉर एग्जांपल ये आमतौर पर बच्चे करते हैं, मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रहा, खाने की हर चीज़ अल्लाह ताला ने मौत पर बनाई है, लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात होती है। बच्चों को कोई चीज़ पसंद हो ना, फ़र्ज़ करो मेरे सामने चावल कबाब आ जाए, तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सीधा कबाब पे वो मारूंगा, कांटा मारूंगा, उठा के कबाब खा जाऊँगा पहले, और मुझे उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा, यानी कोई और चीज़ पहले ख़त्म नहीं करनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करो इन्हीं चावल कबाब के साथ मुझे अगर कोई मेरे घर वाले इसमें हेल्दी खाने के लिए साथ दे दें ना, सैलड बना के दे दें, तो पहले मैं वो सैलड ख़त्म करूँगा कि यार सैलड तो जाए, ताकि फिर जो चीज़ मुझे पसंद है, ज़्यादा जिस चीज़ की तरफ मेरा रुझान है, पसंद है, मैं वो जल्दी जल्दी खा पाऊँ। और यही तकरीबन आम बच्चे करते हैं को अगर दो आपको, यानी आपके सामने दो चीज़ें रखी हो खाने की, तो पहले आप वो चीज़ ख़त्म करोगे जो आपको कम अच्छी लगती है, फिर आप आ जाते हो उस चीज़ की तरफ जो आपको ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि आपको उसमें फिर मज़ा आता है, आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, आप सुकून से खा सकते हो। तो यही हम करेंगे समरी वाले पैसेज में। देखो, इसमें एक चीज़ याद रखें, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने पेपर पकड़ते ही पहले तो ये काम करना है। अगर आप पेपर पकड़ते ही पहले ये चीज़ें कर दोगे ना, आपके लिए समरी के पॉइंट्स ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। पहला काम, दो कॉमास के दरमियान जो चीज़ है ना, वो एक्स्ट्रा है। आपने मेरी इस बात को क्रॉस चेक भी नहीं करना, आंखें बंद करके आपने ये कर देना है, आपका टाइम बचेगा। दो कॉमास के दरमियान जो भी चीज़ होती है वो एक्सप्लेनेटरी होती है, समझाने के लिए होती है, वो एक्स्ट्रा होती है। दो कॉमास के दरमियान जो भी चीज़ है वो एक्स्ट्रा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दो कॉमास के दरमियान जो भी चीज़ होगी वो एक्स्ट्रा है, एक्सप्लेनेटरी है, उसको आपने काट देना है। आपके देखो, आपने करना क्या है, सामने पेपर आया ना, पेपर खोल के पैसेज पढ़ना है। पहले आपने देख लेना कि आपने पॉइंट्स, पहले आप देखोगे कि आपने पॉइंट्स लिखने किस चीज़ के हैं, वो पढ़ लिया। अब आपने पहले जहाँ भी आपको दो कॉमास के दरमियान वाली जगह नजर हो ना, उसको काट देना है। दो कॉमास के दरमियान जो चीज़ होगी एक्स्ट्रा है, दो हाइफन्स के दरमियान जो डैश होते हैं उनके दरमियान जो चीज़ होगी वो एक्स्ट्रा है, दो आपके कॉलम्स के दरमियान जो चीज़ होगी एक्स्ट्रा है, और जिस चीज़ के बाद फॉर एग्जांपल, यानी फॉर एग्जांपल के बाद जो चीज़ लिखी होगी वो एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जांपल हो गया, या ईजी लिख के जो चीज़ लिखी होगी एक्स्ट्रा है, जिस चीज़ के आगे एक्सेट्रा लिखा होगा वो एक्स्ट्रा है। अब देखो, इसमें एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ, आप मेरे ग्रुप में आए हो, हम लोग 5-6 दोस्त थे, आप नए नए दोस्त एंटर हुए। अब मैं आपको तारुफ करवा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो वहाब है, वहाब कॉमा द ब्रदर ऑफ असलम कॉमा इज़ अ वेरी गुड बॉलर। ये मैंने किसी पे तंज नहीं किया, वैसे बात समझा रहा हूँ, खैर आपको मतलब वो तंज ना लगाओ। तो उसमें ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाब कॉमा द ब्रदर ऑफ असलम कॉमा इज़ वेरी गुड बॉलर। अब यहाँ जो असल बात मैं करना चाह रहा हूँ ये है कि जो वहाब प्लेयर है ये बहुत अच्छा बॉलर है। ये जो मैंने बीच में बताया है द ब्रदर ऑफ असलम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन की है बात, एक्सप्लेनेटरी बात की होती है। देखो, दो कॉमास के दरमियान जो चीज़ होगी ना, या तो एक्सप्लेनेटरी होगी या एग्जाम्पल होगी।
अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए कि ये कौन है। असल बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वहाब इज़ अ गुड बॉलर। आपको समझ आ जाए कि वहाब कौन है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, मैंने उसमें कॉमा डाल दी बीच में कि वहाब कॉमा द ब्रदर ऑफ असलम, वो जो असलम का भाई है। यानी आपको ये ना लगे कि वो जो अहमद का भाई है वो नहीं, असलम के भाई की बात कर रहा हूँ। वहाब द ब्रदर ऑफ असलम इज़ अ गुड बॉलर। ये 2 कॉमा के दरमियान चीज़ है, ये एक्स्ट्रा, इसको काट दो, कंटेंट पॉइंट सामने रेडी होके आ गया। 2 हाइफन्स के दरमियान जो चीज़ है एक्स्ट्रा है। एग्जाम्पल्स दी हुई है, वो कहता है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज हैड सम अमेजिंग, बल्कि इसको हम यूँ करते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन पॉटरी, यानी जो आपकी पॉटरी की चीज़ें होती हैं, वर अमेजिंग या वर वेरी स्किल्ड, या इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वेरी स्किल्ड इन मेकिंग पॉटरी गुड्स। अब आगे वो लिखता है फॉर एग्जाम्पल टॉयज़, पॉट्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। ये जो टॉयज़, पॉट्स, पिक्चर है ना, ये आपको समझा रहा है पॉटरी का मतलब, वो आपको बता रहा है। देखो उसने असल बात क्या की, उसमें एक्स्ट्रा बात क्या है। वो कहता है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्किल्ड इन मेकिंग पॉटरी, ये है असल बात। अब वो आगे आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा है कि शायद आपको ना पता हो पॉटरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल टॉयज़, कार्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, एग्जाम्पल वाला, ये आपके कंटेंट पॉइंट का हिस्सा नहीं है। पॉइंट ये है कि वो स्किल्ड थे। अब आगे वो समझ कि यानी पॉटरी में स्किल्ड थे, आगे वो आपको पॉटरी समझा रहा है क्या है, वो आपका पॉइंट नहीं है। इस तरह एक्सप्लेनेटरी बात जो होती है, कई बार आपको पूरा सेंटेंस मिल जाता है ऐसा जिसमें कॉमा कुमा नहीं होता, लेकिन वो एक्सप्लेनेटरी बात होती है। जैसे मैं आपको कहता हूँ, पिछला सेंटेंस ये चल रहा है कि टीचिंग इकोनॉमिक, आई फील द मोस्ट कंफर्टेबल एट टीचिंग इकोनॉमिक्स, द रीज़न इज दैट आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये 2 सेंटेंस हो गए, फुल स्टॉप के बाद ये द रीज़न इज आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उस पर मैं अगली बातें आगे शुरू कर देता हूँ। ये जो द रीज़न इज़ वाली बात है, ये मैंने आपको रीज़न दी है। असल बात ये है कि आई फील द मोस्ट कंफर्टेबल एट टीचिंग इकोनॉमिक्स, ये है असल बात। और बात की एक्सप्लेनेशन ये है कि मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए, सबसे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स को बहुत अरसा पढ़ा है। ये जो क्योंकि के बाद वाली बात है तो एक्स्ट्रा है, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। असल बात तो ये थी ना कि मुझे इकोनॉमिक्स जो है पढ़ानी है, उसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। अगर आप ये एक्स्ट्रा बातें निकाल दोगे, मैं आपको रिटर्न गारंटी देता हूँ कि आपको कंटेंट पॉइंट्स ना यूँ उभर के सामने नजर आतेंगे। अच्छा, उसमें दूसरी बात ही आती है कि हम लोग 15 उनने मांगे हुए, हम 10 20 5 ऊपर लिखा है। देखें आपके पैसेज में ना 20 से 22 कंटेंट पॉइंट्स होते हैं, और ये चीज़ें टीचर आपको बताते हैं आखिरी दिन। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप अगर एक्स्ट्रा लिखाओगे, यानी अगर आपको उसने फ़र्ज़ करो वो मांगे हैं आपसे 8 और 7, यानी कुल 15 मांगे हैं, 8 और 7 मांगे हैं, आप फ़र्ज़ करो 10 और 10 भी लिखाओगे ना, 10 और 10 भी लिखाओगे, तब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और अगर आपका ऊपर वाला एक गलत है, ये जो है ना कंसेप्ट, ये कहा हुआ है कि पहले 8 चेक करता है आखिरी वाला काट देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पहले 8 में से एक गलत है और आपका 9वां लिखा हुआ ठीक है, तो उसे मार्क कर देगा। अब ये आपने अभी से प्रैक्टिस क्यों नहीं करना, ये आप आखिरी दिन के लिए याद रखो, ये टिप आपके पास आखिरी दिन के लिए। उसमें रीज़न ये होता है कि जब बच्चों को बताओ ना कि ज़्यादा लिख सकते हैं, तो फिर वो पॉइंट्स को ब्रेक करने लग जाते हैं। एक ब्रोकन पॉइंट जो है, अगर आपने एक पॉइंट को 2 में ब्रेक कर दिया तो दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों को मना किया जाता है कि आपने 15 ही लिखने, अगर 15 मांगे हुए हैं। बच्चे करते क्या है कि फिर उसमें ना आम तौर पे ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि वो पॉइंट ज़्यादा लिखने के चक्कर में 11-20-25 लिखाते हैं, वो पॉइंट्स को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप पेपर में लिखो भी सही, तो मैक्सिमम आपने 18 से 19 लिखने और पॉइंट्स को ब्रेक नहीं करना। ये ना हो कि आप एक पॉइंट को ब्रेक करके दूसरा बना रहे हो उससे ज़्यादा शो करने के लिए। इस चीज़ से बचने के लिए कहा जाता है कि 15 ही लिखो सिर्फ। लेकिन मैं आपको ये बात पहले बता रहा हूँ कि लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा गलत होगा तो सही भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। फिर यही बात क्लियर करूँगा आपको, इस चीज़ को याद रखें कि आपने पॉइंट्स को ब्रेक करना नहीं शुरू कर देना। अगर ब्रोकन पॉइंट होगा एक मार्क भी नहीं मिलेगा, दोनों का। क्लियर हो गया? समरी इसके बाद आपके ना कंटेंट पॉइंट्स में, अच्छा कंटेंट पॉइंट्स में अपने वर्ड्स में लिखना ज़रूरी नहीं होता, जैसे लिखा हुआ है ना वहाँ पे उठा के लिख दो। अगर आप अपने वर्ड्स में करोगे और आपने मतलब बदल दिया तो कंटेंट पॉइंट के मार्क्स जाएंगे। चलो समरी में तो होती है गलती, वहाँ पे मार्क्स कट जाएं, लेकिन ये तो ना हो ना कि कंटेंट पॉइंट्स के मार्क्स भी कट रहे हो, 2 दफ़ा गलती हो रही हो सेम। तो कंटेंट पॉइंट आपने जैसे लिखा हुआ है ना, ये कांट छांट करने के बाद जो सही बच गया आपके पास, वैसे ही उठा के लिख दो, उसमें आपने अपने वर्ड्स नहीं डालने ताकि आपके मार्क्स बचें। अब आ गया समरी वाला पार्ट। देखो समरी वाले पार्ट में उर्दू हो या इंग्लिश हो, एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि हमें हर वर्ड को तब्दील करना होता है।
इस को भी तब्दील करना है, वॉस को भी तब्दील करना है, आर को भी तब्दील करना है, यू को भी तब्दील करना है, नहीं करना। इनके तब्दील वाले वर्ड्स हैं ही नहीं, कहाँ से करोगे? आपने लिखी हुई चीज़ का स्ट्रक्चर बदलना है। देखो जिस हद तक आप वर्ड्स तब्दील कर सकते हो सही तरीके से, सही हो, ये ना हो कि असल मतलब कुछ और था, आपने मतलब कुछ और बना दिया। जिस हद तक सही तरह वर्ड्स तब्दील कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा फोकस हो स्ट्रक्चर तब्दील करने में। जैसे आई मेट माई फ्रेंड असलम लास्ट मंथ, फुल स्टॉप, वी वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप टू नारान, फुल स्टॉप, 2 चीज़ें हो गई। अब ये है असल बात। अब मैं इसमें असलम का नाम तब्दील कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं नारान तब्दील कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, इसका मुतबादिल वर्ड ही नहीं है। मैं कैंपिंग का वर्ड तब्दील कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। बच्चे कैंपिंग काट के पिकनिक लिखाएंगे, भाई पिकनिक डिफरेंट चीज़ होती है, कैंपिंग डिफरेंट चीज़ है। आप ये नहीं कर सकते। अब इसको आपने समरी में सेट करना है। आप लिखोगे आई वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप लास्ट मंथ विद असलम हु इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, या जो भी मैंने आपको पहले बात की थी। अब देखो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया। असल बात ये थी कि आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड असलम लास्ट मंथ, वी वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप। अब स्ट्रक्चर तब्दील हो गया समरी के अंदर, आई वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप विद माई टू नारान विद माई चाइल्डहुड फ्रेंड असलम हु आई मेट लास्ट मंथ। सेम वर्ड्स हैं लेकिन स्ट्रक्चर तब्दील हो गया। ये चीज़ ज़रूरी है। कनेक्टिव्स बहुत ज़रूरी है समरी में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात की थी कनेक्टिव्स की, हाउ एवर, अदरवाइज, फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशनली, ऑल्सो, सिमिलरली। ये इतने ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे आपकी बात में रब्त आएगा, आपके लिए स्ट्रक्चर तब्दील करना आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखें, आपने समरी में गलती नहीं करनी। अब आ गया सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फैक्ट और ओपिनियन। बहुत गलतियाँ होती हैं, हमने इतनी गलतियाँ की हैं, हम लोग बंदा रुल जाता था, रोने लग जाता था कि यार हमसे नहीं हो रहा। लेकिन और ये इतना ही आसान है। देखें, ओपिनियन के बारे में गलतुल आम बात यह है कि जिस सेंटेंस में माइट, कुड, वुड, शुड, ऑट यूज़ होगा वो सेंटेंस जो है वो ओपिनियन है। यार एक बात बताओ, ओपिनियन एक बंदे की वो राय होती है जिसको बैक करता है। मेरा जो ओपिनियन होगा ना वो चीज़ होगी जिसको मैं बैक करूँगा, मैं उससे हटूँगा नहीं। एक बात यह कि मैं कहूँ योर टाई इज़ डिस्ग्रेसफुल, तुमने जो टाई पहनी हुई है वो डिस्ग्रेसफुल है। और एक चीज़ ये कि मैं कहूँ कि आई थिंक योर टाई इज डिस्ग्रेसफुल, या द ऑडियंस वुड फाइंड योर टाई डिस्ग्रेसफुल। जो मैंने पहली बात की, योर टाई इज डिस्ग्रेसफुल, ये एक स्टेटमेंट है, मैं इसको बैक कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे शक है तुम्हारी टाई डिस्ग्रेसफुल है, नहीं, मैं एक पक्की बात कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से तुम्हारी टाई डिस्ग्रेसफुल है। ओपिनियन के अंदर जिस भी सेंटेंस में वुड, कुड, माइट, ऑट, शुड, कांट, कांट नहीं सॉरी, कांट तो आपका उसमें आ जाता है, कैन नॉट में आ जाता है, नहीं कांट भी, इवन कांट भी, इसमें कैन का वर्ड आ रहा है, कांट यानी शुड, वुड, कैन, कांट, कुड, वुड, वुडंट, ऑट, जिसमें ये वर्ड्स आ जाएंगे ना, आपने याद रखना है इस बात को, जिस भी जुमले में ये वर्ड्स आ जाएंगे वो ना तो फैक्ट है ना ओपिनियन है। क्यों? जब मैं खुद श्योर नहीं हूं, मुझे खुद नहीं इस बात की कंफर्म बात, मैं कहता हूं कि यू शुड ईट योर ब्रेकफास्ट अर्ली, तुम्हें चाहिए कि तुम अपना ब्रेकफास्ट पहले खाया करो। मुझे खुद नहीं कंफर्म, मैं कह रहा हूँ यार तुझे चाहिए, मतलब आपको चाहिए, खा लो ठीक है, नहीं खाओ ना कुछ नहीं होता। या मैं आपको कहता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यू वुड फॉल डाउन द क्लिफ, तुम शायद क्लिफ से गिर जाओगे, तुम क्लिफ से गिर जाओगे। या मैं इसको और अगर आपको इजी करना चाहूँ, मैं कहता हूँ दिस पिक्चर माइट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर इन द वर्ल्ड, हो सकता है ये पिक्चर दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर हो। अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ तो ये मेरा ओपिनियन कैसे हो गया? मुझे अगर हो सकता है वाली बात हट गई, मैं पीछे हट जाऊँगा बात से। जिस चीज़ में, जिन जुमलों में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, उन जुमलों में जो राइटर है वो खुद उस चीज़ को बैक नहीं कर रहा, वो खुद कंफ्यूज्ड है उस मामले में, वो अभी भी डायलेमा में है कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये उसका ओपिनियन नहीं है, वो तो खुद बेचारा उसमें डायलेमा में, उस बात में। ओपिनियन वो होगा जहाँ वो इन वर्ड्स को ना यूज़ करे, जैसे योर टाई इज डिस्ग्रेसफुल, या मैं वो कहूँ द वर्ल्ड इज स्क्वायर। अब ये मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जिसको मैं बैक कर रहा हूँ। द वर्ल्ड माइट बी स्क्वायर नहीं, द वर्ल्ड वुड बी स्क्वायर नहीं, द वर्ल्ड कैन बी स्क्वायर नहीं, द वर्ल्ड इज स्क्वायर। अब ये मैं अपनी बात को बैक कर रहा हूँ, ट्रू है या फॉल्स है वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी बात को बैक कर रहा हूँ।
जिस जुमले में ये वर्ड्स नहीं यूज़ होंगे उस जुमले में बात शुरू होगी कि हो सकता है, अब ये हो सकता है कि ये जुमला जो है ओपिनियन हो। जिनमें ये वर्ड्स यूज़ होंगे ना, शुड, माइट, कांट, इस तरह के वर्ड्स वाला जुमला ओपिनियन नहीं हो सकता। इसको आप ज़हन से निकाल दो, इनको तो आपने देखना ही नहीं। अब जिस जुमले में ये वर्ड्स नहीं है, अगर ऐसे जुमले से आप निगेट कर सकते हो तो वो ओपिनियन होगा। ये वर्ड्स तो नहीं होंगे, इसको पहले निकाल दो, ये वर्ड्स नहीं है, लेकिन एक जुमला आपके सामने जिसमें ये वर्ड्स नहीं है, वो आपने डिसाइड करना है कि ओपिनियन है या फैक्ट है। अगर एक जुमला जिसमें ये वर्ड्स नहीं एग्जिस्ट करते, उस जुमले से आप निगेट कर सकते हो, उससे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, उसको आप रद्द कर सकते हो, तो वो जुमला ओपिनियन है। जैसे मैं कहता हूँ पर्पल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर इन द वर्ल्ड, आप कहोगे नहीं है, आप कहोगे ग्रीन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर इन द वर्ल्ड, तो ये ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है और वो आपका ओपिनियन है। और अगर आप उस बात को निगेट ना कर सको तो वो फैक्ट है। जैसे अब इसमें पर्सनल बिलीफ ना ले आना, कुछ बच्चे कहते हैं मेरा पर्सनल बिलीफ भी ये कहता है, पर्सनल बिलीफ भी आपका ओपिनियन कैटेगरी में आता है, वो आपके फैक्ट में नहीं आता। फैक्ट यूनिवर्सल होता है, जिसको सब मानते हैं। अगर एक चीज़ को सब नहीं मानते तो वो फिर ओपिनियन वाली बात में, बिलीफ वाली बात में आ जाता है, वो फैक्ट नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि आपको इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इससे कोई निगेट नहीं कर सकता, तो ये जो है एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ओपिनियन मैंने आपको फिर बता दिया, जिससे हम अभी आपको एक पेपर से एग्जांपल देता हूँ। एक पेपर में था पांडाज आर द क्यूटेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, पांडा दुनिया के क्यूटेस्ट एनिमल हैं। राइटर वुड शुड नहीं कह रहा, वो इस बात को बैक कर रहा है कि मैं मानता हूँ जी कि पांडाज जो है वो दुनिया के क्यूटेस्ट एनिमल हैं। मैं कहता हूँ यार छिपकली सबसे क्यूट एनिमल है, ये तो मेरा ओपिनियन है ना। उस तरह वो जो पांडा वाली बात है, वो पांडा वाली बात उसका ओपिनियन है, क्योंकि आप उसको निगेट कर सकते हो। हाँ, ये वो अगर कहता कि पांडाज हैव ब्लैक एंड वाइट कलर, इसको आप निगेट नहीं कर सकते, ये बात सच्ची है, तो ये फैक्ट होगा। क्लियर हो गया? तो ये है फैक्ट ओपिनियन का मसला। इसमें बच्चे गलतियां बहुत करते हैं, इतनी सिंपल सी बात ही मैंने आपको समझा दी है। बाकी मेरा ख्याल है इस सेक्शन में हमारी कोई ऐसी बात रहती नहीं इस पर हम बात कर सकें, ये सेक्शन की बात हमारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, जब नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे तो मैं अगर कोई बात इसमें से रह गई तो इंशाल्लाह उसको उस पर भी उस बात को जो है नेक्स्ट वाली में भी कवर करूँगा। और फिर हम बात करेंगे सबसे जो बच्चों को मुश्किल लगता है ना, क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट और वोकैबुलरी वाला पार्ट, सेकंड पैसेज का, उसके ऊपर। और यकीन माने कि वो सारे पेपर्स में से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार पैसेज होगा अगर आप उसको सही तरह टैकल कर लो। मैं आपको इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में 3 आइडिया बताऊंगा, उसके वो बताऊंगा, और कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल ही बना लें, ताकि इनके बच्चों का बार बार डिमांड आ रही है कि सर पेपर्स आ रहे हैं तो आप ये वीडियो जल्दी बना लें। तो इंशाल्लाह हम वो कल वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर करें, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें। देखें बच्चों को मुफ्त एक रिसोर्स मिल रहा है, आप इसको शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। और हमारा उसको ये वीडियो को शेयर करें, और कोई कमेंट्स हो ज़रूर दें, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स हमेशा वेलकम होते हैं, और जितना भी हो सके इसको फैलाएं। बाकी आप लोगों की सपोर्ट मिल रही है और बड़ा अच्छा लगता है जब वीडियोज़ को आप देखते हैं। कई वीडियोज़ हमारी अल्लाह का शुक्र है रैंक हो गई हैं इस पॉइंट पे, तो आई एम क्वाइट थैंकफुल। और आगे इंशाल्लाह इस तरह ही एक अच्छा सेशन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।